थोड़ा सा देख लेते हैं। ऐड टू कार्ट वाला जो ऐप बार के अंदर आइकन बार बार अपना काउंट बढ़ा रहे हैं, उसको भी देखते हैं। ठीक है, अब दोबारा सवाल पूछूंगी, सही में अब खड़ा भी करवा दूंगी। अब इस पेज से लेके ये क्वांटिटी जो है ये माइनस में जाएगी। मैंने माइनस किया नहीं, -1 -2 मैंने चले जाए, मैं तो ध्यान भी नहीं देता। नहीं नहीं गई, कैंसिल हो गया। हां -1 के बाद 0 नहीं छुपा नहीं लगाया, मैंने काम किया है। नहीं जब माइनस मारोगे तो वो डिलीट हो जाएगा। हां ना, जब है ही नहीं। उम्मीद से गिन के लाएंगे फीडबैक अक्सर में अगर 1 से कम होती है तो रिमूव करवा देते हैं इसको। ठीक है, सही है। कार्ड का पेज खोलते हैं यहाँ पे। कार्ड का पेज खोला मैंने। कार्ड के पेज में मुझे क्या क्या चीजों से डेटा फैच करवाना पड़ सकता है? प्रोडक्ट के टेबल से और कार्ड के टेबल से। बस करंट यूजर तो मुझे वैसे ही मिल जाएगा इससे, और से मुझे 3 कलेक्शन की जरूरत पड़ सकती है कार्ड के टेबल में। ओरिजिनल प्राइस के लिए प्रोडक्ट का टेबल, कार्ड का डाटा शो कराने के लिए कार्ड का टेबल, और करंट यूजर के लिए फायरबेस। और 3 मिनट रहेगा कार्ड का पेज पूरा समझाऊंगा। हां तो मुझे पहले नाम से मंगवा के उसकी भी ऑनलाइन पेमेंट कर। सबसे पहले एक वेरिएबल इनिशियलाइज कराया टोटल प्राइस का, और एक इनिशियलाइज कराया टोटल काउंट का। ठीक है, टोटल लेट का मतलब ये होता है कि आगे जाके सवाल करूंगी मैं इस पर। लेट फाइनल लेट बार। लेट का मतलब होता है कि आगे जाके ये वेरिएबल इस्तेमाल होगा। ठीक है, फाइनल में जाके अपडेट कार्ड काउंट बाद में देखेंगे। इसमें सिर्फ ये कर रहा है कि इस यूजर आईडी के कितने काउंट मौजूद हैं कार्ड के अंदर। 1 प्रोडक्ट है, 2 प्रोडक्ट है, 3 प्रोडक्ट है, 4 प्रोडक्ट है, 5 प्रोडक्ट है। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सबको इस पर्टिकुलर यूजर आईडी के यूजर के हिसाब से डॉट साइज में डाल दो। डॉट साइज इससे ऊपर एफ बार के अंदर जो कार्ड काउंट बढ़ रहा है ना, वो बढ़ा है। कितने प्रोडक्ट है? 10 है, 10 का साइज है, लेकिन 10 सिर्फ उस पर्टिकुलर यूजर के होने चाहिए। समझ में आ रही है? 10 सिर्फ उस पर्टिकुलर यूजर के होने चाहिए, बराबर वाले के काउंट नहीं करने। ठीक है, अब एक कैलकुलेट टोटल प्राइस और अपडेट कार्ड काउंट, दोनों चीजों की जरूरत है ना मुझे। रन टाइम पे आप रिमूव भी तो कर रहे हैं, वो भी तो अपडेट हो रहा है। कैलकुलेट टोटल प्राइस भी तो रन टाइम पे हो रहा है, तो इसीलिए इसको कंस्ट्रक्टर के अंदर ही कॉल करा लिया। पेज लोड हो और लोड होते के फौरन साथ ही कैलकुलेट कर दे टोटल प्राइस और कार्ड के काउंट को। ठीक है, पेज के लोड हो शो वाला काम तो सिंपल है कि अगर यूजर इस यूजर के बराबर है। ऑर्डर कैंसिल वाला काम किया है। मीटिंग का मतलब जाओगे साहब और इस याद नहीं होता। पेंडिंग, कैंसिल और रिव्यू और डिलीवर तीनों अलग अलग होते हैं। मिस हम कैंसिल जब तक मतलब के ऑर्डर प्लेस करने का कैंसिल कर सकते हैं। यार वो एक लॉजिक बड़ी अच्छी होती है कि आप 2 दिन के अंदर कैंसिल करें, फिर वो ट्रिक लगानी। टाइमर चल रहा होता है, टाइमर नहीं, करंट डेट टाइम डॉट नाउ से। ठीक है, अगर यूजर नहीं कैंसिल, अरे ये तो मैंने प्रोडक्ट की इमेज ऐसे डाल दी ना। ई कॉमर्स की बात अगर करें या लैपटॉप की बात करें, तो अगर किसी ने लैपटॉप ऑर्डर कर दिया तो उसको मैं 1 दिन का टाइम देती हूँ कि आप ऑर्डर कैंसिल कर दें। डेट टाइम करंट आप सिस्टम को टाइम प्लस 60 आवर्स या 24 आवर्स दे दें उसको। ठीक है, 24 घंटे के अंदर अगर होता है तो कैंसिल का ऑप्शन दिखेगा, अदरवाइज ये लॉजिक लगती है बेसिकली। ठीक है, अब यहाँ आते हैं, मैंने कहा अगर इस यूजर आईडी का कोई कार्ड के अंदर इस यूजर आईडी का डाटा है तो वो मुझे शो करा दो। कहाँ? लिस्ट व्यू बिल्डर पे। मैंने आपको पहले भी बताया ग्रिड व्यू बिल्डर चाहिए होता है या तो लिस्ट व्यू बिल्डर चाहिए होता है। ठीक है, लिस्ट व्यू बिल्डर में पूरा डाटा दिखा दो मुझे, पूरा डाटा मुझे तमीज के साथ दिखा रहा है। अगर डाटा नहीं है तो ये भी दिखाएगा कार्ड इज एम्प्टी। अब उसके बाद आपको ये करना है कि इमेज वगैरह जब सारी चीजें आपने शो करवा दी तो उसको टोटल प्राइस कैलकुलेटर के नीचे आ रही है। ये देखें, ये जो बटन के ऊपर टोटल प्राइस आ रही है, और बटन के ऊपर पता है मैंने जानबूझ क्यों लगवाई है, ताकि दूसरे पेज पे आराम से जा सके। बटन से साथ नेविगेटेड और पुश नेविगेटेड से ये प्राइस भेज दूंगी।
एक क्वेश्चन, यही वाली वैल्यू। ये 20,000 ऊपर हुए, 1200 ये हुआ, 21,700 क्यों हुआ? ये बताइए। वो जो आपने कैंसिल करा था। 500 जो आपने वो अम्ब्रेला के चूना लगाया ना, उससे हट रहा है। आपकी गलती पकड़ी गई। ये इधर को लूटने के लिए मैंने बोला था मैंने आते ज्यादा काम किया नहीं, मैंने पहले बता दिया था मैंने ज्यादा काम ये लूट रहे हैं, ये तो लूट रहा है इधर। किया। अब इधर आते हैं। मैंने कहा सबसे पहले मैं ये देखती हूँ कि कार्ड के अंदर अगर पहले से मौजूद डाटा मेरे पास है तो उसको आप ऑन चेंज पे जाके उसकी क्वांटिटी बढ़ाने पे क्वांटिटी की वैल्यू अपने पास रख लें। क्यों रख लें? क्योंकि उस क्वांटिटी को मुझे प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कराना होगा ना। अगर कोई बंदा 4 कर देता है उसकी क्वांटिटी को, तो क्वांटिटी की तो मुझे जरूरत पड़ेगी। एक कैलकुलेट टोटल प्राइस का मेथड बनाया जो कि नीचे दिया है मैंने। ये तो वही सारी चीजें हैं कि आइकन बटन पे आपको क्वांटिटी शो होगी, इनिशियल प्राइस शो होगी। अगर ऐड करवा रहे हैं तो +1 करेंगे फाइनल प्राइस के अंदर, और अगर रिमूव करवा रहे हैं तो क्या करेंगे? क्लास माइनस सिंपल -1 करेंगे। ठीक है, ये कहाँ है फुटर लगा हुआ है, किधर? ये फुटर इसके पीछे बताइएगा। कैलकुलेट टोटल प्राइस पे आ जाए। टोटल प्राइस इनिशियली 0 है, कार्ड के अंदर गए आईडी पे, मैंने कहा टोटल ना फाइनल प्राइस को ऐड कराते जाओ टोटल में। फाइनल प्राइस को टोटल के अंदर ऐड कराते जाओ। कैसे? टोटल प्राइस इसकी लो, फाइनल में ऐड करा दो, टोटल प्राइस इसकी लो, फाइनल में ऐड करा दो, टोटल प्राइस नीचे वाली की लो, फाइनल में ऐड करा दो, और फिर ये टोटल फाइनल को वेरिएबल को बटन पे प्रिंट करवा दो। जो भी टोटल प्राइस आती, पहले टोटल सारे लो, सारे टोटल उठाओ, फाइनल प्राइस को इस टोटल प्राइस के अंदर सेव करा दो। ये सारे टोटल कहाँ से आ रहे हैं मिस? एक इसका यही टोटल आ रहा बोल है, एक इसका टोटल आ रहा है। अगर आपको ये लग रहा है कि ये जो अभी मैं माइनस प्लस कर रही हूँ ये सिर्फ आपको इस डिस्प्ले पे नजर आ रहा है, तो आई एम रियली सॉरी। ये डिस्प्ले में टेबल में जाके चेंज हो रहा है। ये जो टोटल प्राइस है ये सब टेबल में जाके चेंज हो रहा है, कार्ड के टेबल में। चली जाए लगा दिया इसी 1 घंटे के लिए। ये देखें, अगर मैं कार्ड के टेबल में जाऊं तो ये देखिए फाइनल प्राइस नजर आ रही 15,000 है अभी। अब मैं इसको कम कर दूं एक और, वो 10 हो गई। कितने हो गए? कितने हो गए? 10। तो अगर आपको ये लग रहा है ना कि ये सब डिस्प्ले पे हो रहा है, नहीं, ये टेबल से उठ के हो रहा है, तभी मुझे कैलकुलेट कराने में आसानी हुई। यहाँ मैंने टेबल से उठाया, मैंने कहा जितने सबको टोटल के अंदर डाल दो। सेट स्टेट में आपको पता है पूरे पेज को अपडेट कर देता है, पूरा पेज अपडेट ठीक कर। है। और जो प्लस माइनस वाला निशान है वो कहाँ पर है? काउंटर। वो काउंटर है किधर? मैंने तो उधर जाने वो ऑफिस पे आ गए ना, तो वाली टीम में टीचर करनी बात है पुरानी बाइक ये देखिए, अगर आइकन बटन रिमूव का है तो क्वांटिटी क्या लगाई मैंने? -1, और डॉक्यूमेंट की प्राइस को किससे मल्टीप्लाई करवाया? इनिशियल वाली। -1 से। अच्छा -1 सही इसी है। को कॉपी करना है प्लस वाले बटन पे, और ये क्या करेगा? चिपका दे। प्लस कर देना माइनस। इस तो दो आइकन है यहाँ पे, एक प्लस का है और एक माइनस। ये अलग अलग से बटन है, एक प्लस का और एक माइनस। माइनस का। अगर माइनस वाला था तो मैंने ऊपर दिखाया, प्लस वाले में सिर्फ क्या कर रही हूँ मैं? ये प्लस कर रही हूँ क्वांटिटी, और माइनस वाले में मैं क्या कर रही हूँ? सिर्फ माइनस कर रही हूँ। डिस्प्ले कैसे हो रहा था वो? डिस्प्ले जो हो रहा है, नंबर जो डिस्प्ले हो रहा है काउंटर का। ये रहा, मिस न्यूज़ आ रहा है। ये रहा। ओ, अच्छा। हाँ, वो है, इससे आया, ये देखो, टाइप नंबर है, फुल फॉर्म बताता हूँ। ये इनपुट डेकोरेशन, ये टेक्स्ट है, ये नंबर सेट करवाएगा इसके साथ, ठीक है। और मैं तुम्हें दिखा भी देती हूँ कि कहाँ से करवाएगा। ये चाइल्ड कंट्रोलर के जरिए काम करा रहा है। कंट्रोलर नहीं, टेक्स्ट एडिटर कंट्रोलर है ना वो, जिसमें नंबर सेट हो रहा है वो टेक्स्ट एडिटर कंट्रोलर ही है ना भाई। एडिट क्वांटिटी दे रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 सब क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं ना। सही। तो हम क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दें, मेरे को माइनस वाली सही कर दिया फंक्शनैलिटी को। नहीं करते। कम कर ले। ये पूरा कार्ड और डैशबोर्ड का काम था। आया मुझे बताओ। मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग विश लिस्ट का काम खुद करें। विश लिस्ट पे डाटा से शो कराने मैं भी रख दे रही हूँ सर्वर पे। तीसरा काम जो प्लेस ऑर्डर है, इधर देख लो, मिस ये भी ये नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। सुन लो, चेकआउट में जैसे ही क्लिक करती हूँ नेविगेटर डॉट पुश नेविगेट, ये जो टोटल प्राइस है ये लेके चला जाएगा कहाँ, और ये सब हार्ड कोडेड है, ये सब हार्ड कोडेड है भाई, 125 रुपए डिलीवरी और ये सब हार्ड कोडेड है, ठीक है। चेंज करूंगी मैं यहाँ से पेपॉल, कैश डिलीवरी, बैंक ट्रांसफर कर दे, आपको बैंक ट्रांसफर हो जाएगा। ये डमी लगा हुआ है।
ठीक है, आप प्लेस ऑर्डर करेंगे, आपका प्लेस ऑर्डर हो जाएगा। ये प्लेस ऑर्डर है। जैसे ही मैंने प्लेस ऑर्डर किया, कार्ड एम्प्टी हो गया। कार्ड एम्प्टी हो गया। देखिए खाने पे तो 15% कार्ड एम्प्टी हो गया। जैसे ही मैंने ऑर्डर प्लेस किया, कार्ड एम्प्टी हो गया। अरे हाँ। वो तो मैंने उसी के डिटेल के अंदर डाल दिया ना। मैंने ये बोला कि जो बंदा लॉगिन करता है वो कराची में है ना, वो जो एड्रेस रन टाइम पे लॉगिन के वक्त दिया था, शिपिंग एड्रेस अलग जाना है तो एक टेक्स्ट बॉक्स लगा दे। हाँ तो शिपिंग एड्रेस अलग हुआ ना वो। नहीं ये सब चीजों का नया काम नहीं कर रही मैं अपने एप्लीकेशन। बहुत तमीज का काम हो रहा है। आप क्या बोल जाए ऐड टू कार्ट कर Add to दिया। cart पे गए। यार मैं डिस्क्रिप्शन ऐसे बिल्कुल चुप रहना, बिल्कुल चुप रहना। तो सही डिस्क्रिप्शन ऐसे लगी नहीं तो पूरे गाना नहीं होता इसका फर्स्ट लेटर लिखो। यहाँ पर आते, इसको मैंने यहाँ से चेकआउट किया। समझ में आया हो चेकआउट किया, इधर देखो ना प्रोडक्ट की डिटेल। ये क्या जा रहा है क्वांटिटी के साथ? तुम चाह रहे हो, बंदे की डिटेल उसका नाम तुम क्या चाह है रहे हो, देखो जो लॉगिन हुआ है ना, एट द टाइम ऑफ लॉगिन मैंने सब ले लिया था। वो तो ले लिया। अब उसमें उस बंदा जो लॉगिन है उसमें भिजवाना इधर सरप्राइज। सिर्फ यहाँ पे आके आपने एक टेक्स्ट बॉक्स डालना है शिप एड्रेस के नाम से, वो आपके ऑर्डर के टेबल में ले लेगा। सिर्फ एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है बस, और कुछ भी नहीं है। और ये देखो, जैसे ही यूजर प्रोडक्ट आते हैं ना, जब ऑर्डर के टेबल में जाते हैं, एड्रेस कराची, ऑर्डर स्टेट पेंडिंग, बैंक ट्रांसफर, ये आपको ये भी बताएगा आपने कौन सा ऑर्डर डिलीवर किया, नेक्स्ट कलेक्शन पे काम किया। हर ऑर्डर की डिटेल बता रहा है ये आपको, सही है। और रिव्यू स्टेटस भी बता रहा है। अभी तक रिव्यू नहीं हुआ, इसका पेंडिंग है ना, इस प्रोडक्ट का रिव्यू नहीं हुआ इसलिए पेंडिंग है अभी। ये एडमिन अब अप्रूव करेगा। ये डबल नेस्टेड कलेक्शन पे जो आखिरी काम है इसका, नेक्स्ट क्लास में जो इंशाल्लाह हम करेंगे यूजर लाइन का, वो नेस्टेड कलेक्शन पे काम कर रहा है। दादा ये